लास्ट क्लास में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखे थे, ठीक है ना भैया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स देखे थे। पहले ट्रांजेक्शन हमने क्या देखा, जहां पर पार्टनर जितने भी हैं वो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, या जो पार्टनर्स है अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल लेते हैं वापस, या रूटीन ड्राइंग भी करते हैं। पार्टनर्स ने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है उसके ऊपर पार्टनर्स को इंटरेस्ट अगर देने का प्रोविजन है, पार्टनर्स जो ड्राइंग कर रहा है उस ड्राइंग पे अगर इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहे हैं, फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उसको हमने कहा पार्टनर्स को सैलरी, बोनस या कमीशन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके अलावा जो भी ट्रांजेक्ट प्रॉफिट बचा या जो लॉस हुआ उस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के मेथड, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ पे अगर मेथड की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा भैया एक जो सिस्टम था हमारे पास, उस सिस्टम का हमने नाम दिया फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है भैया। फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, ये हमने पहला मेथड देखा। और इस मेथड के अंदर हमने क्या कंक्लूजन किया भैया, हमने कंक्लूड ये किया कि जो भी हमारे ये ट्रांजैक्शन है, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो या उसके बाद में पार्टनर्स के डे टू डे ट्रांजैक्शन, जो फर्म और पार्टनर्स के बीच के ट्रांजैक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, फर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है भैया, वो सभी ट्रांजैक्शन जो फर्म और पार्टनर्स के आपस में इफेक्ट हो रहे हैं, जहां फर्म और पार्टनर्स के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जहां फर्म और पार्टनर के बीच में ट्रांजैक्शन अगर इफेक्ट हो रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन जो फर्म और पार्टनर के बीच में है, ऐसी स्थिति के अंदर उनको मेंटेन करने के लिए अगर सिंगल अकाउंट, क्या किया जाएगा भैया यहाँ पर, एक सिंगल कैपिटल अकाउंट ऑफ एवरी पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल कैपिटल अकाउंट ऑफ एवरी पार्टनर, हर पार्टनर का, सभी पार्टनर का एक अकाउंट नहीं भैया, बात समझना, हर पार्टनर का एक अकाउंट, हर पार्टनर का अगर एक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, हर पार्टनर का, मान लीजिए ए बी सी 3 है, तो ए पार्टनर्स ए कैपिटल, पार्टनर्स बी कैपिटल और पार्टनर सी कैपिटल, ये एग्जांपल ले लिया। तो इस एग्जांपल को भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मान लीजिए हमारी फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, मान लीजिए ए बी और सी, तो हम 3 अकाउंट मेंटेन करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। हमने कहा कि ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो कि फर्म और पार्टनर के बीच में, हमारी पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के बीच में है, उनके आपस में जो ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हर पार्टनर का एक सिंगल अकाउंट, यानी कि यही एक ऐसा अकाउंट होगा, एक अकाउंट होगा, मान लीजिए मिस्टर ए का अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, तो जो पैसा मिस्टर ए ने लगाया, जो ड्राइंग करेगा, उसने फर्दर कैपिटल लगाई, अपने कैपिटल में से कुछ हिस्सा निकाल दिया, हमने इंटरेस्ट पे किया, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, सैलरी के फॉर्म में पैसा दिया, और पीछे जो बचा उस प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन को जब उस मिस्टर ए के एक सिंगल अकाउंट में मेंटेन करेंगे, उसको हमने कहा फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएशन कैपिटल का मतलब हो गया कि भैया ये बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, ये जो अकाउंट खुलेंगे ना, ये जो अकाउंट होंगे वो परिवर्तनशील होंगे, हर पार्टनर और फर्म के बीच के हर ट्रांजैक्शन के कारण इनका जो बैलेंस है, इन अकाउंट का जो बैलेंस है वो बदलता रहेगा। अब बात करते हैं हम, जहां पर हमारे सामने ये ट्रांजैक्शन आ गए, ठीक है भैया, आप ये नोट कर लीजिए, ये आपको इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली समझने के लिए, 1 पेजर में समराइज करने के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, चलिए तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। परंतु एक और मेथड हमने आपसे डिस्कस किया, ये मेथड है जहां पर हमने जिस मेथड का नाम क्या दिया कि जो फर्म है, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म
और पार्टनर्स के बीच के जो ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है भैया, और इस मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। या इसको मैं थोड़ा समझने के लिए बनाऊं तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, चलिए बेटर ये रहेगा। यहां पे हमने लिख दिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। चलिए भैया, इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड के अंदर जो जो पार्टनर है, ईच एंड एवरी पार्टनर, हर पार्टनर्स की एक फिक्स कैपिटल डिसाइड कर ली जाती है कि भैया आपको बिजनेस के अंदर 25 लाख रुपीज लगाएंगे। एक फिक्स कैपिटल जो होगी वो डिसाइडेड हो जाती है कि भैया फर्म में टोटल 25,000 कैपिटल होगी या 50 लाख रुपीस कैपिटल होगी, और ये जो कैपिटल है, ये जो ABC पार्टनर है, राम श्याम मोहन पार्टनर है, ये इस प्रोपोर्शनेट में लेके आएंगे। यानी कि जो कैपिटल है, फर्म की कैपिटल और उसकी ड्राइंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना भैया, यही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। हमारी जो फर्म है यहां हमने लिख दिया फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसमें क्या होगा ये देखिए, इस मेथड के अंदर फर्म के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स की मेन कैपिटल है, क्वेश्चन में आपको एक हिंट मिलेगा या प्रैक्टिकल लाइफ में ही ऐसा होगा कि भी मेन जो हमारी पूंजी है वो बिजनेस की 50 लाख रहेगी और इसको इस प्रोपोर्शनेट में लिया जाएगा। इस तरह का वर्ड आपको मिलेगा, ठीक है। तो फर्म की रिक्वायरमेंट न्यू कैपिटल जो भी इंट्रोड्यूस की थी वो और फर्दर विड्रॉल या इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर भी की जा सकती है। ये जो होगा ना, इसका एक अलग अकाउंट बनेगा, ये कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट किसका बनेगा, हर एक पार्टनर का बनेगा भैया, ईच पार्टनर का बनेगा। परंतु चूंकि यहां पे इनके जो बैलेंस होंगे, इन अकाउंट के जो बैलेंस होंगे, क्लोजिंग बैलेंस होंगे, वो हर डे टू डे ट्रांजेक्शन, ये हमारे रिमेनिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन है। ये हमारे क्या हो गया भैया, ये हमारे बच्चे कुछ ट्रांजेक्शन हो गए, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या हमारी रूटीन ड्राइंग हो, ठीक है ना। ये जो रूटीन जो है ये हमारे मेन ट्रांजेक्शन हो गए फर्म के, ये हमारे फर्म के मेन ट्रांजेक्शन हो गए, और ये हमारे फर्म के हो गए डे टू डे ट्रांजेक्शन, जहाँ पे हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे, रेम्युनेशन भी देंगे, प्रॉफिट जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, और पार्टनर्स भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूटीन ड्राइंग कर सकता है। रूटीन ड्राइंग और कैपिटल में से ड्राइंग में फ़र्क है। आपको क्वेश्चन में हिंट में समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि जो हमारा एग्जामिनर है वो इसकी बात कर रहा है या इस प्रोपोर्शनेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी की यानी कि मुख्य रूप से कैपिटल बिजनेस की डिसाइड की जाएगी, और उस कैपिटल के बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए अलग अकाउंट बनेगा, और रिमेनिंग ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक। तो इन अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो अकाउंट क्रिएट होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्ड का यूज करेंगे, और ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है इस अकाउंट में लिखे जाएंगे। और जो ये मेन हमारा जो की कैपिटल है इसको बोलेंगे पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। क्या वर्ड यूज करेंगे, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है भैया। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, जैसे मान लीजिए और ईच पार्टनर ABC जो है उनका मेंटेन करेंगे। यहाँ पे पार्टनर्स मान लीजिए ये ABC है तो ईच पार्टनर लिख दीजिए, यहाँ पे भी ईच पार्टनर, हर पार्टनर का अपना एक, हर पार्टनर का भैया अपना खुद का एक अकाउंट होगा कैपिटल, और पार्टनर्स कैपिटल सॉरी करंट अकाउंट, पार्टनर्स इसे वर्ड देंगे हम पार्टनर्स बोल तो दिया था मैंने, लिखने में मिस्टेक हो गई, करंट कैपिटल अकाउंट। चलिए भाई ये भी हर एक पार्टनर का होगा, ईच पार्टनर, चलिए ABC जो भी है हर एक के नाम से खुलेगा। राम्स करंट अकाउंट, मोहन करंट अकाउंट, राम्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, मोहन फिक्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से
हम लोग दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। तो हमने कंक्लूजन क्या कहा? हमने कंक्लूजन ये कहा कि ऐसा पैटर्न जहां पर दो सेपरेट अकाउंट टू सेपरेट कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन, जहां पार्टनर्स के कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सेपरेट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। और हमने कहा भैया एक फिक्स कैपिटल और एक करंट अकाउंट। फिक्स मतलब फिक्स हो गया, करंट मतलब बदलता रहेगा, ठीक है ना। करंट यानी कि चालू, ठीक है। तो चालू ट्रांजेक्शन जितने भी है वो इसमें आएंगे और जो फिक्स हमने अमाउंट डिसाइड कर रखा है वो यहाँ आएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा भैया? ये हमारा कहेगा फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड, जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा फंडामेंटल पार्ट हो गया कि हमें ये देखना है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन या क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो इन ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करना है, ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने की जब जर्नल एंट्री आप ढूंढोगे ना, जर्नल एंट्री ढूंढते समय पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो एग्जामिनर है मेरे से कौन से नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये फिक्स वाले या फ्लक्चुएशन वाले मेंटेन करना चाह रहा है। अगर ये डिफरेंस किए बिना ही एंट्री आपने छेप दी और समय निकल गया भैया, बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर दोगे। अभी हम ये करेंगे इन ट्रांजेक्शन्स की एंट्री जो है जर्नल एंट्री क्या होगी, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन ट्रांजेक्शन्स को इनके रेस्पेक्टिव लेजर के अंदर जो हमारी ये अकाउंट खुले ना, इनको वापस उसमें पोस्टिंग कैसे की जाएगी वो भी देखेंगे। साथ ही साथ हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो कुछ एग्जांपल्स है वो भी इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे कि जब हमारे सामने सिचुएशन होगी कि भैया पार्टनर्स के अंदर 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, पार्टनरशिप फर्म में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल में इतना ब्याज देना है, ड्राइंग से इतना ब्याज देना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इनका करके रिमेनिंग जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इस तरह से छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ये 2 से लगा के 3 मार्क्स के काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको हर पेपर में आप चेक कर लीजिए, हर एग्जाम में ये आता ही है। तो सबसे पहले हम करते हैं अकाउंटिंग पार्ट कि भैया इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। अब जर्नल एंट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे सामने ट्रांजेक्शन आता है, सबसे पहला जो हमारे सामने ट्रांजेक्शन आएगा कि एक पार्टनर्स ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है मान लीजिए, तो उस केस में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो पहली जो जर्नल एंट्री हमें आई, इंट्रोड्यूस कैपिटल बाय मिस्टर या बाय पार्टनर ए, इसका प्रोपोर्शनेट दे रखा है 5 लाख रुपीज, एंड बी मान लीजिए 2 लाख रुपीज इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि एक आदमी ने मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाया है और ये 3 लाख कर दिए, ज़्यादा इजी रहेगा चलिए समझने में थोड़ा सा। 3 लाख रुपए लगाए हैं मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने लगाए हैं 2 लाख रुपए इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उनका प्रॉफिट एंड लॉस जो रेशियो है अब आपको समझ में आ गया होगा कि 3:2 की बात कर रहा है कि भैया अगर टोटल 5 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 3 रुपया कौन ले जाएगा, मिस्टर ए ले जाएगा और 2 रुपया ले जाएगा मिस्टर बी। फिलहाल हम इस बात पे नहीं कर रहे। पार्टनर्स ने जब बिजनेस में कैपिटल लगाई तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें एंट्री क्या करनी है। मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि पार्टनर जो भी होगा ना, इसके साथ साथ मैं पूरी बात करता हूँ, पार्टनर जो पैसा लाएगा या तो कैश के फॉर्म में लाता है या फर्म के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में लाता है या कोई एसेट्स के फॉर्म में भी ला सकता है, उसके लिए भी मना नहीं है। उससे अपने घर का कोई इक्विपमेंट था, बिजनेस में रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए गाड़ी थी, बिजनेस में रिक्वायरमेंट थी, अपने घर की गाड़ी परमानेंटली बिजनेस में शिफ्ट कर दी, बाकी पार्टनर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई
बिजनेस में जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कैपिटल थी, वो कैपिटल एसेट्स के फॉर्म में भी लाई जा सकती है। मिस्टर ए के पास गाड़ी फ्री में पड़ी है, फालतू पड़ी है, उसने हमें बिजनेस में डाल दी, उसको हम बिजनेस की कैपिटल समझेंगे अगर ये कंडीशन लिखती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे बिजनेस में देखिए दो बातें हैं। अगर आपको 11th की क्लास याद हो तो यहाँ पर हम लोगों ने कहा था कि जब कैपिटल जो अकाउंट है हमारा, ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है ना भैया, कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, और ये जो एसेट्स आई, मान लीजिए ये कैश है तो ये हमारे लिए क्या हो गई, रियल अकाउंट हो गई। बैंक का अगर नाम लेते हैं तो भैया ये हमारे लिए अगेन पर्सनल अकाउंट हो गया, और कोई एसेट्स के फॉर्म में आ गया तो रियल अकाउंट हो गए। तो यहाँ जो बेसिक रूल है ना वही रहेंगे भैया, ठीक है ना। पर्सन अगर कोई एसेट्स हमारे पास आती है, रियल अकाउंट हो गया, आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में डेबिट होगा। यानी कि मान लीजिए कैश के फॉर्म में हमारे पास पैसा आया है, तो हमारे पास जो जर्नल एंट्री मिलेगी ना भैया, वो मिलेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आई है, व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट करते हैं, ठीक है ना भैया, तो इसलिए हमने डेबिट कर दिया। इसी तरह से अगर कोई एसेट्स के फॉर्म में आई है, एसेट्स भी रियल अकाउंट है, तो उस एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे, तो एसेट्स जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक में पैसा आया, बैंक पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर की पोजीशन में है, ठीक है भैया, रिसीवर की पोजीशन में इसलिए डेबिट होता है, और अगर वो गिवर की पोजीशन में होता है तो क्रेडिट होता है। तो सीधा अगर बैंक में पैसा आया है तो ऐसी स्थिति में भी बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब बात इंपॉर्टेंट, ठीक है भैया, अब ये एंट्री हमारे पास आ गई, पैसा कैश या बैंक के फॉर्म में हमारे पास कैपिटल आ रही है। अब ये जो है ना, अब बात यहां करते हैं भैया, अगर हम फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से ये एंट्री कर रहे हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो हमारे जो पार्टनर्स है ना, उनके कैपिटल के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक ही अकाउंट है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये भी पर्सनल अकाउंट है, चूंकि ये गिवर की कंडीशन में है, ये बिजनेस को पे कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर लिया। तो भैया रूल तो वही रहेगा। अभी मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर ये 5 लाख रुपीज पूरे कैश के फॉर्म में आए हैं, तो डेबिट मैंने कर दिए 5 लाख रुपीज, क्योंकि ये मुझे 5 लाख रुपीज कैश के फॉर्म में आ गए। अब ये पार्टनर्स जो है, मिस्टर कौन है, ए है और मिस्टर बी है, ठीक है। तो जो पार्टनर्स कैपिटल है उसकी जगह मैं वर्ड यूज कर लूंगा मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है भैया। तो मैं टू क्या कर दूंगा, टू लिख दूंगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू लिख दूंगा मैं बीज कैपिटल अकाउंट। कंपाउंड एंट्री कर सकता हूं। 5 लाख रुपए मुझे कैश के फॉर्म में आ गए, 3 लाख रुपए मिस्टर ए ने दिए थे, और 2 लाख रुपए जो है मुझे मिस्टर बी ने दिए थे बिजनेस के अंदर। अगर ये पैसा इन किसी फॉर्म में है तो जिस प्रोपोर्शनेट पर ये पैसा आया है उस प्रोपोर्शनेट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये और यहाँ पे जो आपको जो की वर्ड लिखना है ना भैया, पार्टनर्स कैपिटल वर्ड यूज करना है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के अंदर ए हो गया, बी हो गया, कहीं मिस्टर राम हो जाएगा। जितने भी पार्टनर्स है, पार्टनर ए, पार्टनर बी जो भी है, उनके अकाउंट यहाँ पे आएंगे। तो ये पहले तो सिंपल जनरल एंट्री होगी भैया, इसमें कोई बड़ा है नहीं। आप 11th क्लास में भी बहुत बार, 11th 12th में भी आपके बेसिक पार्ट जहाँ पे भी अकाउंट्स करते हो ना, वहाँ पे ये बहुत पार्ट दिखेगी आपको, इसमें मैटर नहीं है। फिलहाल मैंने बात की है भैया, ये जो है ना सिंगल अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है मैं, ये सारे के सारे जो ट्रांजेक्शन है मैं फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड से कर रहा हूँ। इन्हीं में चेंजेस आ जाएगा अगर मैं पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अलग मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, अभी मैंने आपको बताया था वहाँ 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, तो ये कौन से में जाएगा वहाँ जब करेंगे तब समझते हैं। फिलहाल मेरे पास एक ही अकाउंट है मिस्टर ए का। ये जो 8 से 9 ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन को मैं 1 बाय 1 आपके सामने करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन हो गया भैया,
चलिए ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन हो गया। तो जो पहली बात थी इंट्रोड्यूस टू कैपिटल, कैपिटल में जो भी पैसा बिजनेस ओनर यानी कि पार्टनर्स ने लगाया है हमने उसकी ये जनरल एंट्री पास कर दी भैया। ये हमने जनरल एंट्री कर दी तो मैं यहाँ इसको टेबुलर फॉर्मेट में इसको लिखता जाऊँगा। चलिए तो ये मेरा ट्रांजेक्शन का टाइप हो गया और ट्रांजेक्शन के टाइप के अंदर मैंने पार्टनर से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर ली। अब मैं इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि मेरे पार्टनर्स का जो अकाउंट होगा ना वो कैसे मेंटेन होगा। ठीक है, ये यहाँ मेरी एंट्रीज हो जाएगी। चलिए ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ मैं पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट भी मेंटेन कर लूँगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी कि हमें जनरल एंट्री करनी कैसे है। आपको ये जनरल एंट्रियाँ रटने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल जो होती है ना बिजनेस के लिए इनसाइड लायबिलिटी है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। याद है ना क्लास 11th। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है भैया, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और जितनी भी लायबिलिटी होती है उनका बाय डिफॉल्ट बैलेंस नेचुरल बैलेंस जो होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जो भी हमारी बिजनेस की लायबिलिटीज़ होती है, बिजनेस की लायबिलिटीज़ होती है उनके जो नेचुरल बैलेंस होते हैं, जिन बच्चों ने डिटेल में कभी सीखा नहीं है चीज़ क्लास 11th में जाइए, मेरे वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में कर रखा है। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट के अंदर। ठीक है ना, तो जो नेचुरल बैलेंस है वो हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। और ऐसे सभी ट्रांजेक्शन जिनसे ये जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होती है और ऐसे ट्रांजेक्शन जिससे लायबिलिटी डिक्रीज होती है। ट्रांजेक्शन दो ही होंगे, या तो अगर आपने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर या किसी से उधार पैसा लिया है उसका जो नेचुरल बैलेंस है वो आपको मिलेगा क्रेडिट, और लायबिलिटी है वो आपकी अगर वो इंक्रीज हो रही है इसका मतलब फर्दर क्रेडिट करनी है, और अगर डिक्रीज करनी है मतलब उस अकाउंट को आपको डेबिट करना है। ये तो बेसिक पार्ट है भैया, ये आपको क्लास 11th में डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से 8 से 10 घंटे की वीडियो है, आपकी जितनी डिटेल में देखने की चाहो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। उस पोर्शन में नहीं आऊँगा, मैं सीधा आता हूँ अकाउंट के ऊपर। चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मान लीजिए मैं एक पार्टनर का ही बनाऊंगा। ठीक है ना भैया, दोनों का नहीं बनाऊंगा। तो मान लीजिए पार्टनर्स ए है तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। और फिलहाल मैं फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड कर रहा हूं, यानी कि यहां सारे के सारे ट्रांजेक्शन में मैं एक ही अकाउंट में मेंटेन करूंगा। तो यहां मैं कर रहा हूं मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट। तो मिस्टर जो ए है वो मैंने ऐसे ही एज्यूम किया है, यहां कोई भी जो पार्टनर होगा उस पार्टनर का नाम आएगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, मिस्टर ए बी जो भी है। पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ जहां पर उसने पैसा दिया है ये हमारे सामने जर्नल एंट्री आ गई भैया, ये डेबिट में है। और पोस्टिंग के रूल क्या है, पोस्टिंग का रूल क्या है, जो अगर मान लीजिए पैसा कैश में आया था तो कैश कहाँ बैठा है, कैश का अकाउंट जो है वो भी बना लेते हैं। चलिए ये कैश का अकाउंट हो गया हमारे सामने। कैश अपने आप में डेबिट में बैठा है तो कैश के अंदर ये मान लीजिए 5 लाख का अमाउंट है, अमाउंट भी मेंशन कर लीजिए। चलिए कैश कहाँ बैठा है, डेबिट में बैठा है, ये कैश डेबिट में बैठा है, यहाँ पे आप 5 लाख रुपए डेबिट में लिख दीजिए। ठीक है, 5 लाख कहाँ बैठा है, कैश डेबिट में बैठा है भैया, डेबिट में बैठा है कैश, कैश डेबिट में बैठा है। जो कैश का जो लेजर में जो अकाउंट बनाया है आपने उसमें 5 लाख को डेबिट में बैठा दीजिए, बस हो गई पोस्टिंग। इसका साथ कौन देगा, जिसने यहाँ पे दिया था, तो यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट ने साथ दिया था, हो गया। ए बी जिस प्रोपोर्शनेट में आया है, ए का आया तो ए, बी का आया तो बी। कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल कहाँ बैठा है भैया, हमने जो एग्जांपल लिया था पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। चलिए ये पार्टनर ए कर लेता हूँ, मैं पार्टनर बी कर लेता हूँ। इसको जो अभी एग्जांपल लिया था 3 लाख हो गया और इसको 2 लाख हो गया, ताकि आपको प्रैक्टिकल बातें भी अच्छे से समझ में आ जाए। 2 मिनट लगेगा। चलिए 2 ये हमने एंट्री कर दी, 20 कैपिटल। पैसा 5 लाख आया, 3 लाख लाया ए और 2 लाख लाया है बी। ये हमारे सामने फिलहाल सिचुएशन है। ठीक है, तो एज कैपिटल की बात करेंगे तो ए कहाँ बैठा है भैया, ए बैठा है क्रेडिट के अंदर।
ए बैठा है क्रेडिट के अंदर, ए अगर क्रेडिट में बैठा है तो मुझे भी बैठा दीजिए ना। क्रेडिट में दिक्कत क्या है, कितने से 3 लाख से बैठा है, चलिए 3 लाख से। अब साथ कौन दे रहा है, ए का साथ दे रहा है, रिवर्स साइड में साथ कौन दे रहा है भैया, बैंक दे रहा है या कैश दे रहा है, तो बाई कैश। कैश को हम जहां पे यहाँ पे जो साथी था इसका, वही साथी उसके अकाउंट में बैठेगा, पर चूंकि ये कैपिटल क्रेडिट में बैठी है तो इसके कैपिटल में हम एंट्री कर देंगे। हमने लेजर पोस्टिंग कैसे सीखी थी भैया, जहां जो बैठा है वहां पे उसका बैलेंस फिल कर दीजिए। तो जो एज कैपिटल है, एज जो कैपिटल है ये 3 लाख रुपए से क्रेडिट में बैठा है, तो ए के कैपिटल में हमने 3 लाख रुपए यहाँ लिख दिए। साथ कौन देगा, जिसने इस एंट्री में यहाँ साथ दिया था, यहाँ दिया था कैश ने साथ, ये मैंने कैश लिख दिया। कोई डाउट, अब मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट होना चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो एज कैपिटल बन गया। इसी तरह जो बी का जो अकाउंट बनेगा, बी के अकाउंट में बाई कैश 2 लाख रुपये से आप एंट्री कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया भैया। आगे बहुत सारे ट्रांजैक्शन आएंगे, 1 बाय 1 सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कहीं से भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, जितना सिंपल होगा लाइफ को उतनी सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। पहले ट्रांजैक्शन में बिजनेस जो ऑनर है, यानी कि जो बिजनेस पार्टनर है, पार्टनर ने पैसा लगाया और हमने ये देखा, बात समझना, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो बिजनेस के अंदर एक लायबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बिजनेस के अंदर लायबिलिटी है, और हर वो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर कैपिटल का जो बैलेंस है वो अगर इंक्रीज होगा वो फर्दर क्रेडिट होगा, क्योंकि जैसे जैसे पार्टनर का हिस्सा बढ़ता जा रहा है वो बिजनेस से और पैसा मांगने जा रहा है, और पैसा मांगता जाएगा, यानी कि बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही पार्टनर कोई पैसा निकालेगा उसे हम डेबिट में करेंगे, क्योंकि बिजनेस ने अपनी लायबिलिटी में से उसका भुगतान कर दिया, और लायबिलिटी का भुगतान अगर हम करते हैं तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ता है, मतलब उसको डेबिट करना पड़ता है। डिटेल में भी ट्रांजैक्शन के साथ समझते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन भैया मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, जहां पर हमने पार्टनर्स ने जिस फॉर्म में पैसा लाया है उसी फॉर्म के अंदर मेंशन करते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। नरेशन आप इंट्रोड्यूस कैपिटल अकाउंट करके लिख लीजिए, उस पर मैं टाइम खराब नहीं करूंगा। सेकंड जो मेरा ट्रांजैक्शन है भैया, जहां पर पार्टनर जो है वो कैपिटल विड्रॉल कर लेता है, ड्राइंग नहीं भैया, कैपिटल विड्रॉल कर लेता है। कैपिटल विड्रॉल, कैपिटल में से पैसा, कैपिटल पैसा उसने वापस निकाल लिया बिजनेस से। अब यहां पे जो पैसा निकाल रहा है ना, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़नी है, और ये समझने की कोशिश करनी है कि ये बिजनेस की रूटीन ड्राइंग है एज पर एग्रीमेंट, या उसने अपनी जो मुख्य कैपिटल है उसमें से निकाला है। अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज दे रखी है कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की है, तो भैया ड्राइंग की एंट्री अगली है, अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। ड्राइंग की एंट्री अलग है, परंतु ये लिखा है कि कैपिटल में से, आउट ऑफ कैपिटल ही विड्रॉल ₹2 लाख। यहाँ पे जिसमें मिस्टर ए थे, मिस्टर ए में के लिए लिख रखा है कि मिस्टर ए विड्रॉल ₹1 लाख फ्रॉम हीज कैपिटल, समझना। तो कैपिटल से ड्राइंग का आ जाएगा एक वर्ड, परंतु ये लिखा हो कि मिस्टर ए ड्राइंग ₹1 लाख, ये रूटीन ड्राइंग है, उसका ट्रांजैक्शन अलग तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा हूं कैपिटल विड्रॉल किया है भैया ने, ये जो मिस्टर ए है इन्होंने कैपिटल विड्रॉल कर लिया। अब वही बात है कि ये जो कैपिटल विड्रॉल हुई है बिजनेस से, किस फॉर्म में हुई है, तो या तो वो कैश के फॉर्म में करेगा, तो टू कैश के फॉर्म में करेगा, या वो बैंक के से पैसा निकलवाएगा, खुद के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा बैंक टू बैंक, या बिजनेस की कोई जो एसेट्स है उस एसेट्स को लेके चला जाएगा, जैसे उसकी मर्जी हो ले जाओ, ठीक है। अब ये जो कैपिटल है हमारे यहाँ से गया है कैश, इसके लिए मैंने क्रेडिट किया एसेट्स, रियल अकाउंट जाता है तो क्रेडिट होता है,
एसेट्स गई, रियल अकाउंट जाती है इसलिए गोज आउट होता है, तो क्या होता है भैया, जाती है तो क्रेडिट होती है। और बैंक चूंकि पर्सनल अकाउंट है और बैंक ने गिवर की कंडीशन में, इसके लिए मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। मिस्टर ए ने कैपिटल निकाली थी, मिस्टर ए ने निकाली। देखिए पार्टनर जब पैसा आएगा लाएगा ना, तो मैंने टू कैपिटल किया था क्योंकि मेरी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, मेरे बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। परंतु अगर पार्टनर्स वापस पैसा निकालेगा, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मेरी बिजनेस की लायबिलिटी कम होगी, तो ऐसे चीज में उसको डेबिट कर दूंगा। तो जो भी पार्टनर निकालना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 लाख रुपये जो भी अमाउंट है उसके लिए आप कॉलम अलग से बना देना, और ये मान लीजिए ये 1 लाख रुपीज हो गया। अब यहाँ पे जो पार्टनर ने निकाला है ना, उसका नाम आ जाएगा। मिस्टर मान लीजिए ए ने निकाला तो ए का नाम आ जाएगा, ए बी दोनों ने कुछ कुछ निकाला है, तो ए ने जितना निकाला ए के अंदर डाल दीजिए, बी ने जितना निकाला है वो बी में डाल दीजिए, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एसेट्स, या जिस फॉर्म में पैसा निकाला है भाई उस फॉर्म को आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। ये हमारा सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। समझने की बात क्या है, फिलहाल जो मैं कर रहा हूं वो फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड है। हर तरह के ट्रांजैक्शन को भैया एक सिंगल अकाउंट में ही मेंटेन करूंगा, हर तरह के ट्रांजैक्शन को एक सिंगल अकाउंट में ही मेंटेन करूंगा। चाहे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, हर वो ट्रांजैक्शन जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच के ट्रांजैक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए मैं भैया एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आते हैं मुद्दे पे, तो मैंने ये एक और ट्रांजैक्शन लिख दिया। अब इस ट्रांजैक्शन की मैं जनरल एंट्री पास कर देता हूं। चलिए, तो अगर मान लीजिए कैश के फॉर्म में ए ने पैसा निकाला है, तो यहां पे जनरल एंट्री क्या बनी, कैश जो है वो क्रेडिट में बैठा है, तो कैश का जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट में 1 लाख रुपीज, साथ कौन देगा, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट चूंकि डेबिट में बैठा है, तो ये लीजिए मैंने 1 लाख रुपए डेबिट में बैठा दिए। कैपिटल अकाउंट कहाँ बैठा है भैया, कैपिटल अकाउंट बैठा है डेबिट के अंदर, तो मैं डेबिट में 1 लाख रुपए लिख दिया। साथ किसने दिया, साथ ने दिया भैया कैश ने, तो मैंने कैश का नाम लिख दिया। 2 क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे आगे वाले लोग हैं और ये पीछे वाली सीट के लोग हैं। आगे वाली सीट में जो भी लोग बैठते हैं उनके आगे हम 2 का शब्द का प्रयोग करते हैं, और पीछे वाली सीट में जितने भी लोग बैठते हैं उनको बाय डिफॉल्ट हम बाय शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको डिटेल्ड में समझना है तो क्लास 11th की वीडियो आप देख के आ जाइए, जहां हमने लेजर पोर्शन सीखी थी। चलिए, तो फिलहाल हमने देखा कि मिस्टर ए ने 3 लाख रुपए लगाए और मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए फिर से विड्रॉल कर लिया। परंतु मुद्दे की बात यह है, मैं फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहा हूं, हर ट्रांजैक्शन को इसी अकाउंट में मेंटेन करूंगा। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 3, थोड़ा सा मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 3, यहां पर हमने बिजनेस ऑनर ने जो पैसा लगाया है, मान लीजिए हमारे बिजनेस के अंदर जो हमने एग्रीमेंट बना रखा है ना, एग्रीमेंट में लिख रखा है कि भैया जो भी आपने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा या पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है, कितना इंटरेस्ट नहीं देना है, ये डिपेंड करता है हमारी पार्टनरशिप डीड में क्या मेंशन है, जिसके ऊपर फंडामेंटल पार्ट पे हम डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चार्ज करना है या नहीं करना है तो कितना करना है, ये जो बात है ना, ये बात हम फंडामेंटल पार्ट में कर चुके हैं। फिलहाल बात है अगर चार्ज करना है, लेट्स फंडामेंटल पार्ट को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के
जो भी बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस पे जनरली दिए जाते हैं, परंतु अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज। यहाँ पे बात समझना है, आपका जो क्लास 12th और सीपीटी का जो कोर्स है, या चाहे बीकॉम में करो, कहीं पे भी करो, आप जहाँ पे भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने जा रहे हो तो देखिए पहली बात मैंने क्या बताई, चार्ज करना है या नहीं करना है, या कितना करना है, ये बात इस बात पर डिसाइड करेगा कि हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या कहती है। वो एक अलग पार्ट आ गया। अब ये जो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, किस मेथड से चार्ज करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसको डिटेल में अपन आगे करने वाले हैं। बात समझना, करना है या नहीं करना है अलग बात हो गई। साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट, उस इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन है सिंपल मेथड से करनी है, वेटेड मेथड से करनी है, या और कोई तरीका है जिसके आधार पर पार्टनर्स ये डिसाइड करेंगे कि भैया इस मेथड के हिसाब से हमारी कैपिटल पर इतना ब्याज चार्ज करना है। ये कैलकुलेशन का अलग पार्ट है। तो वो कैलकुलेशन करना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चैप्टर में अभी अपन पढ़ेंगे। इसी के अंदर जो हमारा जो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको डिटेल में वहां करेंगे। परंतु फिलहाल मान लीजिए हमने वहां से फिगर कैलकुलेट कर लिया, वहां से फिगर कैलकुलेट करके लेके आ गए और पता चला कि भैया जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, इस एग्जाम्पल के अंदर मिस्टर ए ने जो कैपिटल लगाई थी उस पर 10,000 रुपये आप दीजिए ब्याज, और मिस्टर बी है उसको 5,000 रुपये ब्याज दीजिए। मान लीजिए ये हो गया, या इसको भी 10 दे दीजिए, चलिए अपने क्या जाता है, इसको भी खुश रखिए क्योंकि उसने विड्रॉल कर लिया था। लेट्स चलिए, तो मिस्टर ये डिसाइड हो गया कि मिस्टर ए को जो है मान लीजिए 10% ब्याज की रेट थी या कुछ भी लिखा हो, तो फिगर मैंने क्या बताया कि ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये अलग टॉपिक है, इसको डिटेल में करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ जनरल एंट्री कर रहे हैं, और जनरल एंट्री का मतलब ये हुआ कि मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास वो फिगर कैलकुलेट होके आ गया। उन्होंने कहा कि भैया 10,000 रुपये मिस्टर ए ने जो कैपिटल लगाई है उसको दे दीजिए, और मिस्टर बी ने जो 10,000 जो भी कैपिटल लगाई है 5,000 रुपये उसको चार्ज करना है। तो ये फिगर हमें दे दिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तो हमारी जनरल एंट्री क्या की जाएगी, ये फिलहाल हमें यहाँ समझना है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, मैंने आपको कहा था कि भैया ये चार्ज ऑन प्रॉफिट है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये मुद्दा यहाँ काम आएगा जब हम उस एंट्री को शिफ्ट करेंगे उसके प्रॉपर हेड के अंदर, उसके प्रॉपर्टी रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है भैया, वो एक बार बिजनेस के लिए अगर खर्चा ट्रीट करते हैं या चाहे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो, कोई बात नहीं, नॉमिनल अकाउंट को तरह ट्रीट कीजिए, ब्याज का भुगतान कर रहे हैं ना। बात यह है कि अगर वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है, लेट्स अगर कोई खर्चा चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो उस अकाउंट को क्लोज करते समय हम उसको P&L में लेके जाएंगे। और अगर वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो चार्ज ना होके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, तो हम उसको P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे। तो वो एक अलग मुद्दा हो गया, अगली एंट्री के अंदर बात करेंगे, इसी के अंदर सेकंड एंट्री। फिलहाल अगर हम इस इंटरेस्ट को चार्ज करने की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब हो गया बिजनेस के लिए खर्चा, और बिजनेस के लिए जो खर्चा होगा वो जो होगा ना, बिजनेस के लिए खर्चा, ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। हर वो एंट्री, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें हमारे बिजनेस के खर्चे जो होंगे ना, अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होंगे, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं किसी रीजन की वजह से, उससे हम क्रेडिट करते हैं। इनकम को भी क्रेडिट करते हैं, खर्चे भी कम होते हैं तो भी हम उसे क्रेडिट करते हैं। जैसे प्रीवियसली हमारे पास कोई बेड डेब्ट हो गया था और बाद में वो रिकवर हो गया, ठीक है ना, तो वो इनकम ना होके हमने कहा था कि हमारा एक एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस कम हो गया, इसलिए हमने उसको
क्रेडिट कर दिया था। तो वो कंसेप्ट फिर बाद में करेंगे, या क्लास 11th में जाके समझ लीजिए कि वो क्या कंसेप्ट है। फिलहाल बात करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है, वो मेरे लिए एक नॉमिनल अकाउंट का काम कर रहा है, मेरे लिए एक नॉमिनल अकाउंट का काम कर रहा है। अब ये कौन से तरह का नॉमिनल है वो डिसाइड करेगा, मेरे P&L में जाऊंगा ये, या लेके जाऊंगा या अप्रोप्रिएशन में लेके जाऊंगा, बात की बात करेंगे। फिलहाल जो बात है वो है भैया मेरे लिए ये बिजनेस के लिए एक खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खर्चे के नेचर के हिसाब से अप्रोप्रिएशन या P&L में डालेंगे, वो अलग मुद्दा है, ठीक है। तो जो भी ये खर्चा है, मान लीजिए ये 15,000 का हमारा खर्चा था, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ ताकि लाइन पूरी हो जाए। चलिए ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ जो ये अमाउंट है ना वो भैया 15,000 का अमाउंट है। अब टू क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका क्या करें, टू में क्या डालें। खर्चा है, डेबिट कर दिया, कोई दो राय नहीं, इसके लिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, ये खर्चा है हमारे लिए, बिजनेस के लिए डेबिट किया। अब क्या करें, अब टोटल ही ये टू जो होगा ये हमारे पास में कौन सा अकाउंट होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स ने इसका क्या ट्रीटमेंट किया है। पार्टनर्स ने अगर ये उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि भैया जो भी ब्याज बनेगा हम तो हमारा लेके चले जाएंगे, तो क्वेश्चन में देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एनकेस बाय द पार्टनर कैश में लेके चले गए, तो या तो वो कैश में लेके जाएंगे या बैंक में लेके जाएंगे, उससे हमें कोई एतराज नहीं है, या तो वो लेके चले जाएंगे। कई बार ये होता है कि वो बोलते हैं कि एक बार जमा कर लो हमारे अकाउंट में, हिसाब बाद में देखेंगे। मतलब ये हुआ कि आपने चार्ज तो किया 15,000 रुपये, परंतु पार्टनर लेके ही नहीं गए। अगर मान लीजिए जो पहली सिचुएशन होती बैंक या कैश, अगर वो लेके चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं पार्टनर्स कैपिटल की बात ही नहीं होती भैया। ये हमारे लिए खर्चा है, ठीक है। ये अकाउंट किससे क्लोज होगा, ये या तो P&L एप्रोप्रिएशन से होगा या फिर P&L से होगा, मुझे अभी नहीं पता, आगे देखेंगे। तो ये अकाउंट उससे क्लोज हो जाएगा, परंतु अगर वो पैसा विड्रॉल कर लिया है उसने कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में या किसी भी एसेट्स के फॉर्म में, अगर वो विड्रॉल कर लिया है तो ये ट्रांजैक्शन यहीं पे खत्म हो गया, इसका और कोई कैपिटल में डालने का रूल नहीं है। परंतु कई बार ये होता है, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हाथों हाथ विड्रॉल नहीं किया जाता है, कैश में पार्टनर्स लेके नहीं जाते। वो बोलते हैं कि भैया इसे हमारी पूंजी में जमा कर लो, हमारी जो पूंजी है, हमारी जो कैपिटल है उसमें जमा कर लो। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, देखिए पार्टनर्स की लायबिलिटी इसके अंदर मैंने देखा था कि 3 लाख 2 लाख डाला, एक ने लाख रुपया निकाल दिया, 2-2 लाख रुपए दोनों का बैलेंस है, ए और बी का 2-2 लाख रुपए बैलेंस है। उन्होंने कहा कि इस पैसे को आप हमारे अकाउंट में जमा कर लीजिए। तो इसका मतलब जो पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉल नहीं किया, उन्होंने जमा ही किया है। तो थ्रू जर्नल एंट्री ओनली, यानी कि इसका जो हिसाब हुआ है विथ एडजस्टमेंट ओनली, केवल अगर एडजस्टमेंट होता है तो इस अकाउंट का जो ट्रीटमेंट है उनकी जो मेन कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट से ही किया जाएगा। कैसे, क्या कौन सा रूल लग गया भैया, ये समझते हैं। मैंने कहा पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए हमेशा क्या होती है, लायबिलिटी होती है। इस पार्टनर ने, मिस्टर ए ने बोला कि मेरा 10,000 का जो ब्याज है मेरी पूंजी में जमा कर लो, मेरी पूंजी में जमा कर लो। अब वो 2 लाख मांगता था, अब वो 2,10,000 मांगने लग गया। बिजनेस की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई, और बिजनेस की लायबिलिटी जो है, जो अगर इंक्रीज हो जाती है, दोनों में से एक चीज़ होगी, दोनों नहीं होगी।
तो या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा या तो नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही चला जाएगा। कहाँ कितना चला जाएगा, ए का जो हिस्सा था वो एक में चला जाएगा, बी का जो था वो बी में चला जाएगा, ए वाला हिस्सा और बी वाला हिस्सा। ए का मान लीजिए 10,000 था तो 10,000 में चला जाएगा, और बी का मान लीजिए 5,000 था तो 5,000 चला जाएगा। ये वो स्थिति है जहां पर पार्टनर जो है अपनी कैपिटल को एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्ट कराना चाहते हैं। वो उसका ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, उसको लेके नहीं जा रहे, ड्राइंग गलत वर्ड यूज किया मैंने, उसको विड्रॉल नहीं कर रहे, उसको निकाल नहीं रहे हैं। कई बार ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया उसका 50% कैश में निकाल लिया, तो भैया 50% कैश में ले जाइए, बाकी जो उसकी कैपिटल में जमा कर लीजिए। तो फिलहाल अगर मैं ये एग्जांपल लूं कि जहां पार्टनर्स ने जहां पहला एग्जांपल लेता हूं, जहां पार्टनर्स में कैश से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल कर लिया, अगर ये वाली स्थिति है ना, अगर ये वाली स्थिति है तो भैया ऐसी स्थिति में मेरे पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो इफेक्ट नहीं करेगा। आया क्या कहीं पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया ही नहीं। परंतु एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अगर हुआ है तो देखिए एंट्री क्या की मैंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ओपन कर लूँ, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नॉमिनल अकाउंट के फॉर्म में मेरे यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। ये हो गया मेरा, ये मेरी एंट्री क्या है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 से बैठा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है मेरे यहाँ पे 15,000 से बैठा है भैया। 10,000 रुपये तो ए का था, तो एज कैपिटल 10,000 और 5,000 बैठा है कैपिटल बी से बैठा है और ये ए से बैठा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 15,000 रुपये से डेबिट साइड में बैठा है, डेबिट साइड से बिठा दिया। फिलहाल मैं ए का अकाउंट बना रहा हूं तो बाई क्या लिखूंगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 ए के अकाउंट में और 5,000 रुपये बी के अकाउंट में। तो ये हो गया जहां पे हमने, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स की एक सर्टेन पूंजी है और उस पूंजी के अंदर ही और पैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि उसको जो ब्याज बना उसने निकाला नहीं, उसने बोला मेरी पूंजी में जमा कर लो। तो भैया जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगे ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि भी पूंजी में जमा कर लो, तो हमने ये पूंजी में जमा कर लिए। अब बात करते हैं अगली एंट्री, इसी में क्या होगी। देखिए पहली एंट्री हमने देखी जहां पर हमने भैया पार्टनर्स जो कैपिटल थे हमारे, ये इसको ले लेता हूं, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलिए ये वाला, ठीक है। तो यहां पर पहली जो एंट्री थी जहां पे हमने क्या देखा कि हमने इंटरेस्ट चार्ज किया एज ए नॉमिनल अकाउंट। अब दिक्कत ये हुई, देखिए अब दिक्कत कुछ नहीं है, एक बात समझना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अकाउंट है हमारा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है भैया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट जो है हमने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट बताया था, आपने को बताया था व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और व्हाट इज चार्ज ऑन द प्रॉफिट। अगर चार्ज होगा तो वो खर्चा हमेशा, वो जो अकाउंट होगा ना वो हमेशा हमेशा कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। हमने आपको बताया ना भैया, हमारे जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं, हमारे जितने भी अकाउंट ओपन हुए हैं वो या तो अगर पर्सनल नेचर के हैं या रियल नेचर के हैं, तो ये इनके बैलेंस शीट में जाके अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। परंतु इसके अलावा जो नॉमिनल अकाउंट है हमारे, जो हमारे नॉमिनल अकाउंट है, वो उसके नेचर के हिसाब से उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट ट्रेडिंग P&L में ट्रांसफ़र करके उसी साल क्लोज कर दिए जाते हैं। अब उसी साल अगर क्लोज कर दिए जाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो नेचर है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो जब मुझे इस अकाउंट को भैया क्लोज करना है, तो जब इस अकाउंट को क्लोज करना है मुझे, तो ये मेरा ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे ये 15,000 रुपये भैया ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। तो एक जनरल एंट्री और मिली हमें, एक जनरल एंट्री और मिली, वो क्या मिली, वो मिली भैया
प्रॉफिट एंड लॉस, एक जनरल एंट्री और क्या मिल गई हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अमाउंट कितना था भैया इस केस में, और 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये 15,000 रुपये का हमें एक और ट्रांजेक्शन मिल गया। ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है टू ट्रांसफर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन